अगर मेरी दादी बलि देती तो उसका गर्दन काटा जाता, ना बल्कि उसको ये जीव काटा जाता। ये जो हुआ था उसके साथ वो नहीं होता। देखिए, ये शांति देवी का घर है जिस आप यहाँ रही हैं। आप ये बताइए कि उस दिन जो रेशमी देवी आई थी, जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन हम लोग घर में सोए थे, ताली लगा के अपने पास हम चाबी रखे हैं। ये है पूजा स्थल, है ना। ये देखिए, ये पूजा स्थल है। ये मनसा माँ का इस पूजा स्थल है। हाँ यही जगह पर बताया जा रहा था कि खून चढ़ाया गया। हाँ। पर आपकी माता जी का वीडियो देखा है मैंने, वो स्पष्ट वो बोल रही है, हाँ हमारे से होले गलती, हम ये बात कर ली है। मैं अपना माँ के सामने में पूछना चाहता हूँ कि माँ तुम ये गलती की है। माता जी ये काम की होगी तो आप उसको सजा के रूप में क्या देंगे? क्या देंगे सुबह? नहीं, यही करेंगे। क्या करेंगे? मौत देंगे। पक्का? हाँ। वो भक्तिन है कि नहीं है? पूजा पाठ या जो भी देवकुली देखते हैं लोग, जादू टोना, ये करती थी। कभी कभार झाड़ फूक करती थी। ये वारदात को अंजाम आपके सासू माँ ने ही दिया है। शांति देवी की 7 बेटी में से 3 बेटियां मौजूद हैं। तो आप लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं? आप कब आए ये सुनकर? बड़ा छोटा से कि माँ से मुंह से सुनने चाहते बस। और इस वक्त कुसुम्बा गांव के उस भक्तिन शांति देवी के घर में हमारी मौजूदगी है, जहां से इस पूरे घटनाक्रम की कहानी शुरू हुई थी। क्या सच है, क्या झूठ है, हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस वक्त जो शांति देवी है वो घर में मौजूद नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भिजवाने का कोशिश किया है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि इनके घर में कौन कौन है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात को क्या हुई थी और उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है। चलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गाँव की महिलाएँ भी आई हुई हैं। क्या आप इस घर के हैं? नहीं, हमारा घर उनका दामाद है। हमारा घर गिरिडीह हुआ। आप इस घर के दामाद हैं? हाँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय ठाकुर। आप गिरिडीह से हैं? गिरिडीह से। अच्छा, कब आए आप यहाँ पे? हमको मुखिया जी और एसडीओ साहब, बीडीओ साहब हमें फ़ोन किया कि आपका ससुराल में ऐसा हुआ है, तो बच्चा लोग है तो आप आइए यहाँ। तो हम मेरा सैलून है बाल कटिंग का, तो वहाँ से अपना दुकान छोड़ के चले आए हम। इसके पहले आपको जानकारी नहीं थी? कल के बाद जानकारी हुई है? कल परसों यानी 2 दिन पहले परसों एसपी द्वारा इस बात को बताया गया और पूरे मामले का उद्भेदन हुआ कि शांति देवी इस मामले में संलिप्त थे और उसी रात को ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जब आपने सुना कि आपकी सासू माँ लगेगी, कैसा फील हुआ आपको? क्या अभी लग रहा है? फील यही लगा हमें, तो हम कुछ नहीं, हमको फील नहीं लगा, हम चुपचाप यहाँ चले आए। और बच्चा लोग लाचार है, छोटा छोटा है, तो उसी दिन से आज तक हम यहीं हैं। और हम आपके द्वारा बोला जाता है कि जो सच्चाई है वो करे। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले वो भक्तिन है कि नहीं है? पूजा पाठ या जो भी देवकुली देखते हैं लोग, जादू टोना, ये करती थी? न पूजा पाठ करती थी, हम इतना जानते हैं। को आस पड़ोस ही क्या है, बच्चा को बीमार है या कुछ है तो यहाँ पे लोग आते रहते आते थे। कभी कभार झाड़ फूक करती थी, तो आस्था था, आती थी। बाकी तो और कैसा कुछ ना, वो तो अपने कान से बह रहा है। इतना उम्र हुआ, बुढ़ी है, और हमारा ससुराल है तो हम जल्दी आते नहीं हैं। हम 5 साल 8 साल में, हम लोग अपने कमाने खाने वाला आदमी हैं। अभी क्या लगता है कि ये वारदात को अंजाम आपके सासू माँ ने ही दिया है? क्योंकि पुलिस ने बात को मनवाया, लोगों के सामने कहा है कि उनका हाथ था और बलि दिया गया उस बच्ची का। नहीं, इस विचार में हमसे ज़्यादा तो आप लोग और प्रशासन कर सकते हैं, हम क्या बोला। कहीं ना कहीं ये भी इस बात को मान रहे हैं कि घटना ऐसी हुई है। चलिए, इनकी बेटी है यहाँ पर पूरे भीड़ में, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। ये शांति देवी की इकलौती बेटी हैं? अकेली हैं आप? नहीं, हम लोग 7 अच्छा, 7 बेटी हैं, सॉरी। ये शांति देवी की 7 बेटी में से एक बेटी जो इनके घर पर अभी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 3 बेटियां मौजूद हैं। तो आप लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं? आप कब आए ये सुन करके? मुखिया जी फोन किए हम लोग को, बोलो। मुखिया जी फोन किया है। आप भी बेटी हैं? हाँ, क्या मुखिया नाम? जी फोन किया है कि बेटा आप लोग आइए यहाँ सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग यही चाहते, प्रार्थना करते सबसे, बड़ा छोटा से, कि माँ से मुंह से सुनने चाहते, बस इतने बोलेंगे। हाँ। तो माँ से आप लोग मिलने जा सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। तो आप लोग माँ से सुनना चाहते हैं कि क्या उसी ने किया था, लेकिन पुलिस के सामने इनकी माँ शांति देवी भक्तिन के रूप में जो उस दिन की थी वो पुलिस के सामने वो बता चुकी हैं। अब इनके बेटियों को ही ये विश्वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो भक्तिन तो थी। तांत्रिक मंत्र को लेकर के कई सालों से ये चर्चा था, ये आप लोगों को जानकारी होगा। बहुत पहले से मेरी दादी ये सब काम कर रही है, पर कभी नहीं सुना कि मेरी दादी इतना गलत कर सकती है।
और अगर मेरी दादी ये सब रहती तो मेरा भाई पागल था, उसको ही बलि चढ़ा सकती थी ना। मेरी 7 को बुआ है, किसी को तो बेटी ज़रूर होगा कुमारी, हम ही तो कुमारी बेटी थे ना, मेरा कहाँ शादी हुआ है। अच्छा, तो मेरा भी दे सकती थी। उतना शौक मौज नहीं मेरी दादी को जो बुढ़ापा में किसी का हत्या करे। मंदिर में हम लोग इलायची दाना नारियल प्रसादी चढ़ाते हैं ना, बल्कि इंसान का खून चढ़ाते हैं। अगर मेरी दादी बलि देती तो उसका गर्दन काटा जाता ना, बल्कि उसको ये जीव काटा जाता। ये जो जो हुआ था उसके साथ वो नहीं होता। इनका एक कहना है कि बलि दिया जाता है तो गर्दन काटा जाता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं हुआ है। ये बात तो सच है, लेकिन खून तो दिया गया है, खून तो वहाँ पे यूज किया है, खून निकाला गया है, पुलिस ये करे। तो लगता है कि आपके साथ, आपके दादी के साथ पुलिस कहानी बना रही है, वो झूठ बोल रही है, पत्थर से मुंह को खींचने का बात किया जा रहा है। हमको उस दिन जो ये हुआ है, पर उस रात मेरी दादी हम लोग के साथ में सोई है। कंफर्म एकदम ईमान से आप बोल रहे हैं, ईमान से बोल रहे हैं हम। या फिर अपने दादी के पक्ष में है, बचाने के लिए बोल रहे हैं? बचाएं क्यों, क्या कि गलत मेरी दादी रहे या कोई और रहे, इंसाफ तो इंसाफ होता नहीं, है। अपने घर के लोग ज्यादा करीब होते हैं प्यार से, इसीलिए उसको उसके पक्ष में बोला जाता है। बोला जाता है। हम अपनी दादी को बचपन से जानते हैं, इतना हम लोग को तीनों को पोस पाल के बड़ा की है। मेरी 7 बुआ का शादी की है। अगर मेरी दादी ऐसा रहती तो दूसरा का जान लेने में उसको क्या था। आगे आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ है तो अभी आप लोग और क्या तैयारी कर रहे हैं? कहाँ जाने का तैयारी इंसाफ के लिए? बस हम इतना ही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, बस। मेरा इंसाफ कोई नहीं है। दिलाएगा कौन? ये तो पुलिस ही कह रही है कि आपकी दादी उसमें वारदात को अंजाम देने में, वो घटना को अंजाम देने में शामिल है, तो फिर इंसाफ देगा कौन? अब आप लोग ही जो करें, मेरा माँ बाप नहीं जो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, बस हम आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। तो आप भी एक बच्ची हैं, 12 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस दिन? अब हम ये हुआ है कि नहीं हुआ, जो ऊपर वाला ही जाने, और जो किया बस वही जानेगा। पर मेरी दादी को ये एग्जाम, बस हम इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, आप यहाँ रही हैं, आप ये बताइए कि उस दिन जो रेशमी देवी आई थी, जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन हम लोग घर में सोए थे, ताली लगा के अपने पास हम चाबी रखे हैं। दादी कहाँ थी? मेरी दादी हम लोग सब साथ में सोए थे। दादी बाहर नहीं निकली है? नहीं निकली है। तो रेशमी देवी इससे पहले आती थी, उसका बेटा बीमार रहता था, दिखाने के लिए आती थी, क्योंकि आप इलायची देने की बात कर रहे हैं प्रसाद के तौर पर, तो वो आई थी। अगर मेरी दादी ऐसा करती तो हम लोग को नहीं बताती। हाँ, आपका पापा नहीं है? मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे दादा नहीं है, और मेरी दादी भी। तो आप कौन कौन यहाँ पे रहते थे उस समय? खाली आप और दादी? हम थे, दादी थे, मेरा छोटा भाई था और मेरा बड़ा भाई था। अच्छा, 3 भाई बहन। 2 भाई 1 बहन है हम। ये सब कब हुआ घटना? आपकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है? ये घटना बहुत पहले हो गया था, उसमें हम इतना छोटा नादान थे, हमको मालूम नहीं था कि मेरा कौन मरा है कौन जिंदा है। पर मुझे धीरे धीरे जैसे मेरा उम्र बढ़ते गया, हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हमको पता चलते गया। पर जब मेरी दादी ऐसा हो रहती तो वो हम लोग को पोस पाल के इतना बड़ा नहीं करती। आज तक हम लोग की दादी एक शब्द, एक वर्ड हम लोग को डांटी नहीं बोली है, न एक झापड़ मारी है। अगर मेरी दादी वैसी रहती तो हम लोग को भी बलि दे सकती थी। हमको पूरा भरोसा अपनी दादी पे कि मेरी दादी यह कभी नहीं की है। इस सच तो कभी निकलिए जाएगा, पर मेरी दादी ऐसा कभी गलत काम नहीं कर सकती है। हमको पूरा भरोसा अपनी दादी पे। देखिए, ये शांति देवी का घर है जिसमें 7 बेटियों का शादी हो गया है। मौजूदा समय में 3 बेटियां ये इंसिडेंट होने के बाद इस घर में आई हुई हैं और ये कह रही हैं कि मेरी माँ ऐसी नहीं कर सकती। हर बेटी दुनिया का अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ था ये जानना हमारे कब्जे से बाहर है। ये प्रशासनिक चीज़ है, ये पड़ताल का चीज़ है, जो प्रशासन जिसमें अपनी भूमिका निभा भी रहा है। अब यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक कहानी है कि उसके घर में उसकी बेटी नहीं है, उसके जो अपनी बहू हैं वो नहीं है, उसके बेटे नहीं हैं, लेकिन उस बहू बेटे से 3 औलाद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2 को सैतीन है, लेकिन एक रहती है धनबाद में, उसको सैतीन के सबके साथ के शादी ब्याह किया, थक ने कुछ नहीं किया, वो बड़ा किया, पोस पाल के बड़ा किया, थक ने कुछ मेरा मम्मी नहीं किया। अभी बुढ़ापा मेरा मम्मी करेगा। अब खैर ये तो प्रशासनिक चीज़ है, प्रशासन तो इस बात को बोल रही है दीदी, प्रशासन तो इस बात को बोल रही है कि उस दिन बलि दिया गया था और उसमें शांति देवी के कहने पर ही 9 बजे बुलाया गया, स्पष्ट लिखा हुआ। ये बात आप लोग जानते होंगे, ये बात तो बोली भी है और पुलिस भी नहीं, पुलिस जो कह रही है वो बात हम कह रहे हैं। 9 बजे तो मेरा साथ में थी दादी। दादी 9 बजे तो मेरा साथ में थी। हम घर में 1 घंटा लड़ाई भी किए हैं 10 बजे तक। लेकिन यही बात आपकी दादी पुलिस के सामने बोली है। क्या चीज़?
कि उसी रात को ये हुआ था, अष्टमी के रात को? नहीं हुई। अच्छा, पूजा कहाँ होता था? पूजा किस जगह पे? हाँ, जरा दिखाई तो चलिए। ये है पूजा स्थल, है ना? ये देखिए, ये पूजा स्थल है। ये मनसा माँ का इस पूजा स्थल है। हाँ यही जगह पर बताया जा रहा था कि खून चढ़ाया गया। हाँ। तो यहाँ पे बैठती थी वो, डेली यहाँ पे बैठती यहाँ थी? पे नहीं डेली बैठती थी, घरवा पे बैठती थी। जो लोग आते थे दिखाने के लिए, वो कहाँ देखती थी? घरवा में। और यहाँ कब कब पूजा करती थी? यहाँ सिर्फ पूजा करती थी, डेली या फिर पर्व त्योहार में पूजा करती थी? पर्व त्योहार में। हाँ? पर्व त्योहार में। यहाँ के बारे में आप बताइए कुछ। जैसे कि अगर यहाँ पर होता, तो यहाँ पर कुछ सुराग तो ज़रूर होगा। मेरी दादी जैसे कि अगर लगाई होगी टीका तो उसका फिंगर ज़रूर होगा। अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर खून जो भी कुछ हुआ होगा वो ज़रूर होगा। अगर बलि दिया जाता है तो गर्दन काटा जाता है कि हाथ पैर उसका ये किया जाता है, गला दबा के घोट के मारा जाता है। आप भी पढ़े लिखे, आपको भी पता होगा ना कि बिल्कुल बिल्कुल, हमको पता है। बलि दिया जाता है तो गर्दन काटा जाता है। लेकिन वहाँ खून का जरूरत था तो खून चढ़ा दिया गया, ऐसा पुलिस कह रही है। ऐसा कह रही है, पर मेरी दादी ऐसा है ही नहीं है। हमको बस इंसाफ चाहिए। हमको अपनी दादी पे पूरा भरोसा है। लगता है कि दादी को फंसाया गया है। हाँ, बस फंसाया गया मेरी दादी को। भीमराम का क्या कहानी है? भीमराम कभी नहीं आए मेरा घर। यहाँ पर एक लाल गमछा भी है। ये किस दिन से पूजा यहाँ पे नहीं हुआ? यहाँ बहुत कुछ सामान बिखरा हुआ है। वो मतलब ये आए थे ना प्रशासन सब, तो वही चेक वगैरह किए। अच्छा, चेक हुआ। प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी। पुलिस यहाँ पर पहुँच करके जांच पड़ताल करके गई हुई है। इस क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे एक गाय है, गाय और बछड़ा है। बिल्कुल वही रीति रिवाज से जो एक हिंदू के घर में होता है, बिल्कुल सारा चीज़ वही है। पूजा भी होता था, लेकिन मनसा देवी या मनसा माँ की पूजा अलग तरीके से की जाती है। तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा जो स्थल है वो जाना जाता है। यहाँ पर एक आंगन में आप पिंड देखेंगे, वो भी है। अगर वो दोषी है, हम प्रशासन से, कानून से, अगर वो दोषी तो हम लोग सब परिवार, इनका बेटी दामाद जो है उसका पोती है। सुनिए ना, एक मिनट, हम एक बात आपसे बोलना चाहेंगे। चलिए ठीक है। ले लीजिए इसको, वो रिकॉर्ड माइक में आ जाएगा। पीड़िता की जो मौत हुई, ठीक, वो आप कह रहे हैं कि आपकी माता जी ऐसे निर्दोष हैं। तो जो पुलिस प्रशासन के पास जो वीडियो है, उस वीडियो में साफ तौर पर आपकी माता जी का वीडियो देखा है मैंने। वो स्पष्ट वो बोल रही है, हाँ हमारे से हो रही गलती, हम ये बात कर रही है। हम वीडियो देखे हैं उसका, तो ये कैसे हो रहा है? तो हम अपना माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं अपना माँ के सामने में पूछना चाहता हूँ कि माँ तुम ये गलती की है, तभी हम विश्वास करें। देखिए मैम, एक बात आपको बता रहे हैं, ये जो मुद्दा है ना, अभी सिर्फ आपका गांव का मुद्दा नहीं है, ये पूरा देश का मुद्दा बन चुका है। और देश का मुद्दा बनने के बाद हम लोग जो प्रशासन के पास जो वीडियो देखे, जो साक्ष्य सबूत देखे, उस सबूत में सीधा तौर पे यही है कि बेटी जो है, वो बेटी को पूरा हल्दी, सिंदूर, काजल से पूरा उसको ये किया गया है, मतलब पूरा उसका चेहरा को ढका गया है। पहले काजल श्रृंगार के बाद मरी है वो, उसका फोटो हमने देखा है। इस बात के लिए हम लोग नहीं झुटला सकते, हमारी टीम जो है इस बात के लिए सबूत है। और दूसरी बात में हम लोगों ने देखा कि जो आपकी भक्ताइन है शांति देवी, आप उनकी बेटी हैं या आप उनके दामाद हैं, आप लोग उनके लिए फेवर करोगे, आप उनके घर के हो। लेकिन एक्चुअली में जो मुद्दा है, हम लोग को गलत का साथ, सॉरी, हम लोग को गलत को ऐसे नहीं है कि हम लोग खुलेआम छोड़ दे और सही लोग को फंसा दे। हमारा काम वो नहीं है। देखिए, आपकी माताजी स्पष्ट रूप में थाना प्रभारी जी वीडियो दिखाए हैं कि वो ऐसे लेके जा रहे हैं, और साथ में महिला इंस्पेक्टर भी है। उनसे पूछा गया है तो स्पष्ट बोली है कि हाँ ऐसा ऐसा बात है से उस दिन हम इन कर ले अष्टमी के दिन। और जो पीड़िता की माँ है वो भी कबूल दी थाना में, हाँ गाड़ी में। हम अपना माँ से हम भी सुनना चाहते हैं। ये आपकी मांगे प्रशासन से होनी चाहिए, आपकी मांगे हम लोग से, जनता संगठन से नहीं होनी चाहिए। एक बार हम बयान ले लेते हैं, इन लोग का बयान भी। मम्मी अपनी मुंह से बोल देगी कि बेटी हम ये काम किए हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी माताजी ये काम की होगी, तो आप उसको सजा के रूप में क्या देंगे? क्या देंगे सब बताओ? नहीं, यही करेंगे। क्या करेंगे? मौत देंगे। पक्का? हाँ, तो क्या करेंगे? अगर मेरा मम्मी का सारा चीज रिपोर्ट अच्छा निकल जाएगा कि मम्मी मेरी की है, पूरा साबित हो जाएगा, तभी हम लोग करेंगे कुछ। अगर मेरी माँ मेरे सामने बोल दे कि बेटी हम ये काम किए हैं, तभी हम गलत एक बात बोल दिए कि माँ के मुंह से सुनना चाहते। हम सुनना चाहते। वो ठीक है, अपना बोलता है। सुनिए, अभी हाँ, कहने बोले, जब वो प्रशासन के सामने बोल रही, मेरे माँ का बेटी के सामने क्यों नहीं बोलेगी?
बेटी के सामने माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। इसलिए तू माँ एगो बेटी को अपने साथ में लाके सहयोग में दे दी बली। सहयोग ऐसा चीज होता है, मित्रता ऐसा चीज होता है, इसीलिए तू अपना बना लिया। फिर ये 2-3 महीना आना जाना उसके घर में रहे।